महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्रा जी हमारे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की मशीन लग चुकी है। वो कब तक शुभारंभ होगी? उसका ट्रायल हो गया है और मुझे पूरी आशा है कि एमआरआई मशीन 20 तारीख को उसका हम शुभारंभ कर देंगे। उसका इनॉग्रेशन हम 20 तारीख को करवाएंगे और उसके बाद उसको हम रनिंग में ले आएंगे। बढ़ती हुई भीड़ को देखे, जैसे एक्सरे के लिए बहुत तेजी से ज़्यादा भीड़ हो रही है, महिला में भी अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए भीड़, इसके लिए क्या है? सर, महिला में तो जैसे अल्ट्रासाउंड की भीड़ थोड़ी सी कम हमने कर दी है, क्योंकि हमें एक रेडियोलॉजिस्ट बड़ी मुश्किल से मिला है। कैसे कैसे मैंने तैयार किया है, तो वो आते हैं तो महिला में अल्ट्रासाउंड शुरू हो गया है और रेगुलर अल्ट्रासाउंड महिला में भी हो रहे हैं। कुछ महिला पेशेंट जो सुबह जो अर्जेंट होते हैं तो उनको कहा गया है कि आप यहाँ आइए, गोरा बाजार में आइए और आके आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। ये भी है। और भीड़ बढ़ रही है, काउंटर्स, उसके लिए हमें काउंटर्स की ज़रूरत है। तो अभी ऑलरेडी 12 काउंटर्स रनिंग है। इसके अलावा हम 6 काउंटर और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ एक नई चीज़ हम ये करने जा रहे हैं कि जो नई 300 शैय्या युक्त चिकित्सालय है मेडिकल कॉलेज का, उसमें भी हम लैब की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। और महिला अस्पताल में जो लैब की सुविधा बंद होगी थी, वहाँ भी हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह आपको 3 जगह लैब मिल जाएंगी और पेशेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ज़्यादा लोड जो है एक जगह पर नहीं पड़ेगा, 3 जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपके मेडिकल सेवा की गुणवत्ता का ही परिणाम है कि भीड़ बढ़ रही है। अगर गुणवत्ता नहीं होता तो भीड़ नहीं आती। तो जब भीड़ आ रही है तो इसको फिर सेवा के लिए सर, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि भाई जो भी भीड़ आए वो उसको समय से उसको देख लिया जाए, समय से उसको इलाज मिल जाए, समय से उसको दवाई कर दी जाए, सब कुछ हो जाए। और उसके लिए हम लोग भरसक प्रयासरत हैं कि कोई भी मरीज जो आए वो बिल्कुल संतुष्ट होके यहाँ से जाए, ठीक होके जाए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। इस साल कितने एडमिशन हुए हैं एमबीबीएस के लिए? एमबीबीएस में 100 एडमिशन हो चुके हैं। बच्चे 100 पूरे हो गए हैं। क्लासेस शुरू भी हो चुकी हैं उनकी। पिछले माह ही अक्टूबर में शुरू हो गई थी उनकी क्लासेस। पैरामेडिकल कॉलेज में 120 में से 17 बच्चे एडमिशन हो चुके हैं। 10 तारीख तक डेट एक्सटेंड हो गई है, तो जो 3 बच्चे बचे हैं वो भी आ जाएंगे। अच्छा, ये पूरी 60 में से 57 बच्चे आ गए हमारे। जी। हाँ। मतलब ये दोनों जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं उसमें 100% उपस्थिति है। 100% उपस्थिति है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। और अब तो हमारा शायद पहला बैच जो है पैरामेडिकल का पहला बैच इस साल दिसंबर में इम्तिहान दे के निकल भी जाएगा और वो बाहर जाके इंटर्नशिप करके प्रैक्टिस भी कर सकता है। इधर विद्युत वगैरह सेव करने के लिए, बिजली के लिए क्या उपाय है? हाँ सर, ऐसा है, सरकार की एक स्कीम है सोलर पैनल लगाने की, जिसके तहत हमारे कॉलेज में और दोनों अस्पतालों में, चाहे वो गोरा बाजार का हॉस्पिटल हो, चाहे वो 300 शैय्या युक्त चिकित्सालय हो, चाहे वो महिला अस्पताल हो, सब जगह सोलर पैनल लग रहा है। इससे बिजली की जो बिल है उसमें आधी कटौती हो जाएगी। जैसे कि पहले अगर 1 रुपया लगता था तो आने वाले समय में वो 40 से 50 पैसा ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थे, जैसे न्यूरो का और ये हार्ट है, वो सारे वो उसमें हमने ऐसा है कि एक यूरोलॉजिस्ट, जो कि गुर्दों के और गुर्दों से संबंधित जो जितने ऑर्गन होते हैं उनके सर्जन, वो हमें एक अवेलेबल हैं, डॉक्टर नंदन राय। इसके अलावा एक कार्डियोलॉजिस्ट जो कि अभी ओपीडी शुरू कर दी है और धीरे धीरे वो अपने दिन भी बढ़ा देंगे और प्रोसीजर भी करेंगे। और एक हमारे पास न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर अग्रज मिश्रा, वो भी रेगुलर आ रहे हैं। और मेडिकल स्टाफ? सर, मेडिकल स्टाफ तो पूरा है। फैकल्टी हमारे पास 81 फैकल्टी है 100 के सापेक्ष। तो 19 की भी कमी पेशी पूरी, मतलब ये आपका कॉलेज और हॉस्पिटल मिला के फैकल्टी मेंबर्स हैं। जेआर भरपूर हैं। एसआर भी हमारे पास करीब लगभग 26-27 एसआर भी हैं। तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से जितने हैं उनमें अब कमी तो है, थोड़ा बहुत कमी तो पूरे
प्रदेश में कमी है, लेकिन हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि जितना भी हो सके हम लोग उनकी पूरी जितने भी है उनसे ही हम पूरी तरह से अपने पेशेंट्स की तरफ तन्मयता और तत्परता के साथ उनकी सेवा करें। विजिटर पास जो मरीजों के लिए जारी किया उसका क्या परिणाम रहा? सर, विजिटर्स पास के लिए अब शुरुआत में तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जिसके चलते हमारे दो जो हॉस्पिटल हैं, एक महिला अस्पताल, एक 306 अस्पताल, इनमें अब अनायास बिना बात की भीड़ कम हो रही है, सब बढ़िया से चल रहा है। और तीसरा अस्पताल जो है उसका जरा एंट्री पॉइंट ज़्यादा है, तो उसको भी देखने के बाद हमारा प्रयास है कि वहाँ भी हम जल्दी ही विजिटर्स पास लागू कर देंगे। मतलब इसके परिणाम जो आपने आशा किया तो उसके परिणाम आ उस रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे ही चल रहा है, कोई उसमें कमी पेशी में नहीं है। आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे अभी आने वाले वर्ष में एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का सेंटर खोलना है, जिससे कि आप यहाँ पर एक एंडोस्कोपी जो कि पेट के रोगों में के बारे में बता सके, वो मेरी एक इच्छा है कि मैं इस बार उसको शुरू कर सकूं। एक डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की हमारी पूरी इच्छा है। अच्छा, हमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एक ऑडिटोरियम, दो हॉस्टल, एक गर्ल्स एक बॉयज़, एक गेस्ट हाउस, एक स्टोर बनाने की अनुमति मिल चुकी है। शासन द्वारा वो प्रपोजल पास हो गया है, कार्यदायी संस्था नामित हो गई है। कार्यदायी संस्था को अपना एस्टिमेट बना कर देना है। इस पर शासन जब बजट पास कर दिया, जब वो वित्त से पास हो जाएगा तो यहाँ काम भी शुरू हो जाएगा। हालांकि उसकी मार्किंग होगी, नक्शा वक्शा सब बन चुका है। ये आपके आने वाले कल की है? ये हाँ, आने वाले 1-2 साल के अंदर की योजना है मेरी। धन्यवाद। धन्यवाद।